पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का 4000 रिचार्ड के क्वैकरेल को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश को थर्ड सिंबल मिल जाता है। जिसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर में हील करता है, ब्रॉक मैप को निकालता है और बोलता है कि अगला टास्क वोल्केनिक सिटी में होने वाला है, जिसके चारों तरफ वोल्केनो है। यहाँ पे जाने का दो रास्ता है, फर्स्ट है फॉरेस्ट के थ्रू और सेकंड है रिवर के थ्रू। अगर हम फॉरेस्ट के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर आग लगने के काफी चांसेस है। ऐश और उसके फ्रेंड्स रिवर से जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो एक बोट बना रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है और सभी लोग अपना काम फास्ट कर देते हैं। अब आग ऐश और उसके फ्रेंड्स तक पहुंच चुकी थी। वो लोग जल्दी में पूरा बोट तैयार कर देते हैं और उसको लेक में उतार देते हैं। इससे पहले कि वो आग कुछ नुकसान पहुंचा पाती, ऐश और उसके फ्रेंड्स बोट के अंदर बैठ जाते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि यही वो रीजन है जिसके चलते मैं बोल रहा था कि फॉरेस्ट का रास्ता सेफ नहीं है। धीरे धीरे करके ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सुनसान जंगल में किसकी आवाज आ रही है। तभी ऐश बोलता है, वो देखो नदी के किनारे एक इंसान खड़ा हुआ है और वो हमारी हेल्प चाहता है। ब्रॉक उसके तरफ बोट लेके जाता है एंड वो पोकेमॉन डायरेक्टली ऐश और उसके फ्रेंड्स के बोट में जंप कर देता है। वो बोलता है कि मुझे आसपास कोई भी देखने को नहीं मिला था, पर लकीली मुझे तुम्हारी बोट देखने को मिल गई और मैं बच गया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने इस फॉरेस्ट का रास्ता चूज करके गलती कर दी थी, जबकि मुझे पता था कि ये रास्ता डेंजरस हो सकता है। वेल, तुम लोगों का नाम क्या है? ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश केचम है। बाकी लोग भी अपना इंट्रो देते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम रायली है। वेल, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? ऐश बोलता है कि हम वोल्केनिक सिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर 4th क्वेस्ट होने वाला है। रायली बोलता है, क्या सच में? मैं भी वहाँ पर जाना चाहता था और हम साथ में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, बट तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? ऐश बोलता है, वेल, मुझे पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए मैं 4th क्वेस्ट में कम्पीट करने जा रहा हूँ। रायली बोलता है, ये तो अमेजिंग कोइंसिडेंस है। मैं भी वोल्केनिक सिटी में जाना चाहता हूँ और मैं भी क्वेस्ट में कम्पीट करने ही जा रहा हूँ। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। रायली बोलता है कि अगर हमने इतनी बात जान ली है तो क्या मैं ये भी जान सकता हूँ कि अभी तक तुमने कितने क्वेस्ट में कम्पीट किया है और तुम्हारे पास कितने सिंबल्स है? ऐश अपना सिंबल कलेक्शन दिखाता है, जिसको देखकर रायली पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश के पास टोटल 3 सिंबल थे। रायली बोलता है कि तुमने ये सिंबल कितने क्वेस्ट में कम्पीट करके कलेक्ट किए हैं? ऐश बोलता है कि आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेस्ट में कम्पीट किया है एंड मैं वो तीनों ही जीत गया था, यानी कि मैं क्वेस्ट में अनडिफिटेड हूँ और मुझे तीनों सिंबल मिल चुके हैं। रायली को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। वो बोलता है कि मैं काफी सालों से पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। एक रफ आइडिया दूं तो मैंने लगभग 25 क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा और मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं, जिसके चलते इतने सारे अटेम्प्ट देने के बाद मेरे पास 4 सिंबल हैं। ऐश बोलता है, वाह, तुम मेरे से आगे हो। रायली बोलता है कि आगे होने की बात नहीं है, मैंने ज्यादा ट्राई किया है और तुम 3 क्वेस्ट के अंदर ही 3 सिंबल जीत गया। क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? ऐश बोलता है कि मेरे पास कुछ खास टिप्स नहीं है, बस मुझ में और मेरे पोकेमॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके चलते हम एक दूसरे को समझते हैं। मैंने सारे पोकेमॉन को अच्छी ट्रेनिंग भी दी है। रायली बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है, ठीक है, हम वोल्केनिक सिटी पहुँचने के बाद बैटल करेंगे। रायली बोलता है कि नहीं, मैं अभी बैटल करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है, क्या बैटल, वो भी यहाँ पर? इसमें तो कोई भी लॉजिक नहीं है। अभी के लिए हम बोट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैटल नहीं किया जा सकता। रायली बोलता है कि पोकेमॉन ट्रेनर हर जगह पर बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, जिसके बाद हर एक जगह बैटलफील्ड बन जाती है। ऐश शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं नॉर्मली ऐसे बैटल नहीं करता हूँ, बट तुमने मेरे पोकेमॉन ट्रेनर होने पर क्वेश्चन उठा दिया है, तो अब मुझे प्रूफ करना होगा कि कौन असली पोकेमॉन ट्रेनर है। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश, तुम क्या कर रहे हो? ये बोट हमने काफी मेहनत से बनाई है और इसके ऊपर तुम बैटल नहीं कर सकते। बट ऐश बात नहीं मानता। रायली पोकेमॉन निकालता है और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन और सेवियर को भेजता है। ऐश अपना पोकेडेक्स निकाल के चेक करता है और उसको पता चलता है कि एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है, ओमनोगॉन, अब तुम्हारी बारी है, इसको तुम्हें ही डिफीट करना है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि भले ही तुम्हारे ओमनोगॉन ने फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट करके तुम्हें क्वेस्ट जिता दिया था, पर तुम एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन के सामने ओमनोगॉन को नहीं यूज करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा वीक है। ऐश बोलता है, कोई बात नहीं, इससे ओमनोगॉन की प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों ही पोकेमॉन्स बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बोर्ड का बैलेंस बिगड़ रहा होता है, जैसे कि सबको उम्मीद थी, और सेवियर पोकेमॉन डोमिनेट कर रहा होता है। रायली बोलता है कि मुझे तो पहले से शक था कि तुम एक बहुत ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर हो। बाकी रीजन में ये पॉसिबल है कि तुम 3 क्वेस्ट में 3 मैच जीत जाओ, बट यहाँ पर यह इम्पॉसिबल है। एटो रीजन सबसे टफ पोकेमॉन लीग है। अर्सेवियर पोकेमॉन अभी मेगा पंच अटैक का यूज करो। अर्सेवियर पोकेमॉन बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे ओमनोगॉन पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। ऐश बोलता है कि ओमनोगॉन, क्या तुम ठीक हो? बट ओमनोगॉन कुछ भी जवाब नहीं देता है और वो पानी के अंदर डूब रहा होता है। ऐश उसको बचाने के लिए पानी के अंदर जंप कर देता है। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ये बोलकर कि पानी में जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें वार्निंग मिली थी कि हमें पानी के अंदर किसी भी पोकेमॉन को यूज नहीं करना है। बट ऐश अपने ओमनोगॉन के पास जाता है और उसको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि उसको पानी में नहीं कूदना चाहिए था। वो जल्दी से अपने ओमनोगॉन को बोट के ऊपर लेकर आ जाता है। ओमनोगॉन बहुत ज्यादा वीक लग रहा था,
ब्रॉक बोलता है कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें ओमनीगॉन को यूज नहीं करना चाहिए था। वहीं पर दूसरी तरफ अर्थ सेवियर अपने पावर को शो ऑफ कर रहा होता है। रायली बोलता है कि अर्थ सेवियर तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट हमें ओमनीगॉन को पूरी तरह से डिफीट करना है। इस बार फायर पंच अटैक का यूज करो। सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ओमनीगॉन इतना ज्यादा वीक हो चुका है, बट अभी भी रायली अपने अर्थ सेवियर को उसके ऊपर अटैक करने बोल रहा है। अर्थ सेवियर फायर पंच का यूज कर देता है, पर वहीं पर दूसरी तरफ शॉकिंगली इस बार ओमनीगॉन उस अटैक को रोक देता है एंड उसकी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसकी बॉडी साइज और टेल भी बड़ी हो जाती है और वो फाइनली एक अलग ही पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था। ऐश बोलता है क्या ओमनीगॉन इवॉल्व हो चुका है? ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ओमनीगॉन इवॉल्व हो गया है। ऐश इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपना पॉकेडेक्स निकालता है, बट इस बार भी पॉकेडेक्स उसको स्कैन नहीं कर पाता। रायली बोलता है कि हमें इस पोकेमॉन के इवॉल्व होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थ सेवियर फायर पंच अटैक का यूज करो। अर्थ सेवियर बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट इस बार काउंटर में ओमनीगॉन यूज कर देता है काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल अटैक का, जिससे अर्थ सेवियर पीछे की तरफ पुश हो जाता है और फाइनली वो एक काफी स्ट्रॉन्ग मेगा पंच का यूज करके अर्थ सेवियर को डिफीट कर देता है। रायली पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो अपने अर्थ सेवियर को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुम इतने छोटे पोकेमॉन से हार गए, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने ओमनीगॉन को गले लगा लेता है, बट अब ये ओमनीगॉन नहीं रहा था। ये अपने सेकंड स्टेज में आ चुका था, जिसका नाम नोबोगॉन है। रायली अपने हार को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और बोलता है ये चीटिंग है, तुम्हारा पोकेमॉन बीच में इवॉल्व हो गया। एक टाइम पर मैंने इसको डिफीट भी कर दिया था और ये हार गया था। इस बैटल का विनर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ऐश बोलता है कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इस बैटल का विनर कौन है, सबने देख लिया है कि कौन जीता है। रायली बोलता है कि ठीक है ऐश, एक फ्रेंडली बैटल थी और मैं अपने हार को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मान गया हूँ कि तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और अब हमें हाथ मिला लेना चाहिए। रायली और ऐश हाथ मिला लेते हैं। दोनों का गोल बिल्कुल सेम था, जो कि था वोल्केनिक सिटी की तरफ जाना। सभी लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी ब्रॉक बोलता है कि एक बैड न्यूज है। बैटल के बाद हमारे बोट में छेद हो चुके हैं, जिससे पानी अंदर आ रहा है और ये बोट ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली, ये कभी भी डूब सकती है और हमें इस पानी से बचना होगा। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे पता था ऐश और रायली को यहाँ पर बैटल नहीं करनी चाहिए थी, अब हम कैसे आगे जाएंगे? रायली बोलता है एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। उसके पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जिसका यूज करके वो उन होल्स को फिक्स करने की कोशिश करता है, बट अभी भी पानी अंदर आते जा रहा था।